नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि वीडियो की अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। गरुड़ पुराण में ऐसा क्यों कहा गया है कि ऐसे लोगों के घर हमें गलती से भी भोजन नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के आचार कांड में बताया गया है कि हमें किन लोगों के यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि हम इन लोगों के द्वारा दी गई कोई भी चीज़ खाते हैं या इनके घर भोजन करते हैं तो इससे हमारे पापों में वृद्धि हो जाती है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला बताया गया कि अगर कोई चोरी करता हो या कोई चोर हो या फिर कोई किसी वजह से अपराधी हो, किसी चोर या अपराधी सिद्ध हो चुका हो, ऐसे व्यक्ति के घर का भोजन कभी ना करें। इससे उसके पापों का असर हमारे जीवन में पड़ने लगेगा, यानी उसकी जो निगेटिव एनर्जी है वो हमारे घर में भी आ जाएगी। अगर आपके आसपास या आपकी कोई जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो चोरी करता हो या कोई अपराध करता हो तो उसके घर का पानी भी ना पिएं। इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा है सूदखोर। वैसे तो आज के समय में काफ़ी लोग ब्याज पर दूसरों को पैसा देते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ब्याज पे पैसा देना गलत बात है, लेकिन मजबूरी का फ़ायदा उठाना गलत बात है। जो लोग दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए अनुचित रूप से अत्यधिक ब्याज प्राप्त करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनके घर का भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाना लाभ नहीं देता। ऐसा करना पाप माना जाता है, तो आप भी पाप के भागीदार बनेंगे। तीसरा है रोगी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और वो सही नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति छूत के रोग का मरीज़ हो, तो उसके घर भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने पर हम भी उस बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं। लंबे समय से रोगी इंसान के घर के वातावरण में भी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। बीमारियों के कहते हैं कीटाणु आ जाते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ऐसे व्यक्ति के घर का भी भोजन ना करें। अगला है अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ऐसा हम सभी जानते हैं। और बहुत लोग हैं ऐसे दुनिया में जिनको हर छोटी छोटी बात पे ऐसा गुस्सा आता है कि मेरे ख्याल से इतना रिएक्ट करना भी सही नहीं होता है। अक्सर क्रोध के आवेश में व्यक्ति अच्छे और बुरे का फ़र्क भूल जाता है। इसी कारण व्यक्ति को हानि भी उठानी पड़ती है। जो लोग हमेशा ही क्रोधित रहते हैं, हमेशा ही गुस्से में रहते हैं, हर छोटी छोटी बात, बड़ी बड़ी बात, कोई भी बात हो हमेशा गुस्से में जवाब देते हैं, हमेशा गुस्से में तने रहते हैं, उनके यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम उनके यहाँ का भोजन करेंगे तो उनके क्रोध के जो गुण है ना, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे अंदर भी प्रवेश करेगी, हमारे घर में भी प्रवेश करेगी। तो आपको क्या करना है कि ऐसे लोगों के यहाँ का भोजन नहीं करना है। निर्दयी व्यक्ति। जी हाँ, बहुत लोग निर्दयी हैं, पैसे वाले भी निर्दयी होते। कहते हैं ना, इंसान में इंसानियत होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो शायद इंसानियत खो बैठे हैं और काफ़ी किसी के दर्द को देख के उनको दर्द नहीं होता। हमारा बस अच्छा चलना चाहिए, सामने वाले से हमें क्या मतलब है। बहुत लोग दुनिया में ऐसे हैं। यदि कोई व्यक्ति निर्दयी है, दूसरों के प्रति मानवीय भाव नहीं रखता है, सभी को कष्ट देता रहता है, चाहे वो कष्ट शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, तो उसके घर का भी भोजन गलती से भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों द्वारा अर्जित किए गए धन से बना खाना हमारा स्वभाव भी वैसा बना देगा जैसे वो खुद हैं। हम भी निर्दयी बन सकते हैं, क्योंकि जैसा खाना हम खाते हैं हमारी सोच और हमारे विचार भी वैसे ही बनते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपको ऐसे घरों का खाना गलती से भी नहीं खाना है। नेक्स्ट है चुगलखोर व्यक्ति। अब मैं चुगलखोरी पे क्या बोलूँ, मेरे ख्याल से आज का जो ज़माना है उसमें 80% लोग ऐसे ही होते हैं जो चुगली करने से बाज नहीं आते, और चुगली में भी यही बोलते हैं, अरे वो बंदा तो सबकी बुराई करता रहता है, और ख़ुद भी वही काम करते हैं। तो ध्यान रखिए, जो भी चुगलखोर व्यक्ति, जिन लोगों की आदत होती है दूसरों की चुगली करने की,
ऐसे लोगों के घर का भी भोजन गलती से हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों का भोजन, ऐसे लोगों के घर का भोजन करते हैं तो आपकी भी मानसिकता वैसे ही बनती चली जाएगी, आप भी वैसे ही होते चले जाएंगे। जो उनकी चुगली करने की बुरी आदत है वो आपके अंदर भी आ जाएगी। चुगली करने वाले लोग दूसरों को दूसरों को परेशानियों में तो फंसाते ही हैं, दूसरों की परेशानियों का आनंद भी बहुत लेते हैं। ऐसे लोगों को बड़ा आनंद आता है कि दूसरा परेशान है चलो, लेकिन ये नहीं जानते भगवान सब देखता है और वक्त है, कभी कभी आनंद आपका भी ले लेगा। इसलिए कभी किसी का आनंद नहीं लेना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान दें। इस काम को भी पाप की श्रेणी में रखा जाता है, अतः ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने से बचना चाहिए। नशीली चीज़ें बेचने वाले, जो लोग नशीली चीज़ों का व्यापार करते हैं या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, गरुड़ पुराण में उनके यहाँ भी भोजन करना वर्जित किया गया है, वर्जित माना गया है। नशे के कारण कई लोगों के घर बर्बाद हो, कुछ लोग तो ऐसे डूब जाते हैं कि इन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता, सिर्फ वही नज़र आता है। इसके चक्कर में कई सारे घर बर्बाद हो जाते हैं। इसका दोष नशा बेचने वालों को भी लगता है। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने पर उनके पाप का असर हमारे जीवन पर भी आता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।